Hello everyone, welcome back. In this session I would be discussing about 10 programming languages that you should learn. So let's start with this session. Now the problem arises with the confusion that there are 700 and plus programming language, and as a beginner or maybe if you want to learn a new programming language, you get confused that which language to choose, right? Among these 700 and plus programming language, which language shall I choose, right? So in this video I would be helping you in resolving this confusion. So I would be discussing 10 different programming languages that are super popular nowadays. So without any further delay, let's start. Now the first language that we would be discussing is Python. Python 80% of developers use करते हैं nowadays. So basically 80% of the developers are using Python. सेकेंड, ये बहुत ईजी है लर्न करने में, इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, इसके साथ ही इसका जो लाइब्रेरी सपोर्ट है वो बहुत मैसिव है. वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ यूजिंग पाइथन इज दैट यू गेट अ ग्रेट लाइब्रेरी सपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेल, फेसबुक, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे जो डेवलपर्स वर्क करते हैं दे यूज पाइथन. सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड choose Python. Now let's move forward to the second programming language, that is Java. Now Java is a very powerful language and its platform independence and object oriented programming base is the reason why it is so powerful and popular. नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी सिक्योर लैंग्वेज. आप बहुत एक सिक्योर कोड कर रहे होगे इफ़ यू आर यूजिंग जावा लैंग्वेज. अब Amazon, Adobe, Flipkart, Instagram are the place where the developers use Java. Okay, so these are the reasons why you should learn Java. Now let's move forward to the third programming language, that is JavaScript. Used by 97% of the websites ऑन द क्लाइंट साइड. तो मतलब क्लाइंट साइड में 97% ऑफ द वेबसाइट्स जो डेवलप होती हैं दैट आर डेवलप्ड यूजिंग जावास्क्रिप्ट. ईजी टू लर्न, ये बहुत ईजी टू लर्न है और इसका जो इनपुट वैलिडेशन फंक्शन है, फीचर बेसिकली, वो काफ़ी पॉपुलर है. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, पेपैल, गूगल एंड वॉलमार्ट में जो डेवलपर्स हैं दे यूज JavaScript. Okay, so I hope आपको ये क्लियर होगा. Now let's move forward to the next language. Now the next language is Kotlin. बेसिकली Kotlin हम एंड्रॉयड ऐप्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं. तो 60% ऑफ द ऐप्स दैट प्रेजेंटली आप अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हो दैट आर डेवलप्ड यूजिंग Kotlin. साथ ही साथ इसका कॉन्साइज कोड और स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी आर द रीजंस व्हाई इट इज़ पॉपुलर अमंग डेवलपर्स. Pinterest, Uber, Trello, Amazon work using Kotlin. Now let's move forward to the next language, that is R. Now basically R और Python में हमेशा confusion रहती है that which language to prefer among R and Python. Now the simple explanation for this is, अगर आपको statistical and graphical analysis करना है then you should choose R language. So basically statistical and graphical programming के लिए R language is better. नाउ इसका लाइब्रेरी सपोर्ट मैसिव है, जैसे पाइथन का बहुत अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट है, सिमिलर वे में आर का भी काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी सपोर्ट है. क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस का आपको फीचर मिलता है, दैट इज़ अ ग्रेट फीचर. नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल और लिंक्डइन के प्रोग्रामर्स यूज आर लैंग्वेज. सो बेसिकली दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड लर्न आर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लैंग्वेज, दैट इज PHP. PHP का फर्स्ट रीज़न है दैट इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. साथ ही साथ ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, सो इट सेव्स टाइम. हाईली सिक्योर, अगर आप PHP को यूज़ करके कोड कर रहे हो तो वो कोड काफ़ी सिक्योर है. फेसबुक, याहू एंड विकीपीडिया यूजेस PHP. Now let's move forward to the next language, that is Go language. It was developed by Google in 2007. अब ये बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है. बेसिकली ये यूज़ कहाँ होती है, ऑटोमेशन प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है. आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस में भी काफ़ी यूज़ है इसका. सो नेक्स्ट पॉइंट है कि गूगल, BBC, मीडियम एंड ऊबर में डेवलपर्स यूज़ गो लैंग्वेज. सो बेसिकली सिंपल एंड ईजी है. ऑटोमेटिक प्रोसेसेस में बेसिकली इसका यूज़ होता है. AI एंड डेटा साइंस में भी इसका यूज़ होता है. गूगल, BBC, मीडियम एंड ऊबर के डेवलपर्स जो हैं दे यूज़ गो लैंग्वेज.
Now let's move forward to the next language that is popular till date. Like C has been popular for many years and it has a very strong community support till date. So basically C इतनी popular क्यों है and why you should learn C, let's know that. Basically इसके inbuilt function and operators एक ऐसा reason है जिसकी वजह से developers prefer C. एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी, एनहांस स्पीड एंड एफिशिएंसी है. साथ ही साथ कहाँ के डेवलपर्स यूज सी? गिटहब, टेलीग्राम एंड मास्टरकार्ड के जो डेवलपर्स हैं दे यूज सी लैंग्वेज. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लैंग्वेज दैट इज स्विफ्ट. नाउ बेसिकली स्विफ्ट को हम लोग iOS की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एग्जीक्यूशन के टाइम. इसको अगर आप स्विफ्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको डायनेमिक लाइब्रेरीज का सपोर्ट मिलता है. एप्पल, इंस्टाग्राम, ऊबर एंड स्लैक के डेवलपर्स यूज स्विफ्ट. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न. That you can learn, not should, because you know I am just telling you about different languages and their benefits and where developers use them, so that you get an idea what are the popular languages nowadays. Okay, now this is C hashtag. ये language generally gaming industry में बहुत use होती है. So basically top 34% की जो भी games है that are developed using C hashtag. So top 34% games that you use nowadays are developed using C hashtag. Fully integrated with .NET libraries. It is fully integrated with .NET libraries. Simple to learn and understand. ये बहुत easy है learn करना और इसे समझना. कहाँ use होती है? Microsoft, Stack Overflow, Accenture and Alibaba में जो developers हैं they use C hashtag. Now let's see what are the 10 languages that we have discussed till now. So the first one was Python. Second one was Java. Third one was JavaScript. Fourth one was Kotlin. Fifth one was R. Sixth one was PHP. Seventh one was Go. Eighth one was C. Ninth one was Swift. And the 10th language was C hashtag. So now let's summarize today's session. Basically in today's session I discussed with you 10 different programming languages that are super popular. I discussed why developers prefer them and you know which company developer is using that language, right? So I hope it has helped you in clearing your thoughts and you know it has paved a way for you to choose a language for your programming journey. So basically in the end the choice is yours. It matters upon you which language you want to choose. I have just shown you a way like which language supports which kind of programmers, what is used for which things and all of that. Okay, so now let's summarize today's session with a quote. With awareness comes responsibility and choice. Amanda Lindhout. With awareness comes responsibility and choice. So I hope आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा and you guys have gotten an idea about the programming languages used nowadays. I hope आज का सेशन आपको enjoyable लगा. If you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.